जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ की जो पूजा होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए की जाती है, उनकी लंबी आयु के लिए की जाती है। उनके स्वास्थ्य के लिए निराजल व्रत रखती हैं। वे संकल्प लेकर ये पूजा शाम को करती हैं। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी तो इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर पूजा करते समय संकल्प जरूर लीजिए। जो पूजा होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है जैसे आप डेली करती हैं, परंतु जो शाम की पूजा होती है प्रदोष काल में होती है। जो शाम की पूजा की जाती है उसमें पूरा 16 श्रृंगार करके शादी का जोड़ा पहन लीजिए और कोई अच्छी सी साड़ी लहंगा जो भी आपको समझ में आए पहन लीजिए। ध्यान रखिएगा कि साड़ी में किनारे में गोटा पट्टी जरूर लगी हो। आपको मेहंदी, आलता, महावर जरूर लगाना होगा, जरूर लगाना चाहिए। ये जो पूजा होती है मिट्टी के करवे में होती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मिट्टी वाले करवे में जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। करवा में पूरा जल भर के उसमें अक्षत जरूर डालिएगा। कंठ तक जल भरने के बाद कंठ में मौलिक जरूर बांधिएगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे ये करवा सजा हुआ लीजिए, ज्यादा सही रहता है। और करवे में एक सिक्का जरूर डालिएगा, अगर हो सके तो चांदी का डालिए। इससे हम चंद्रदीप की पूजा करते हैं। जब हम अर्घ देते हैं चंद्रदेव को तो जो चांदी का उसमें आ जाता है वो विशेष फलदायी होता है, इसलिए चांदी का सिक्का डालना बहुत जरूरी होता है। जो दूसरा वाला करवा होता है वो हमारे यहाँ मेवे या मिठाई भरी जाती है। लोगों के यहाँ जो भी भरा जाता हो उसे आप जरूर भर लीजिएगा। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है, पूजन विधि अलग अलग होती है। जो मेरे यहाँ होता है वो मैं आपको अच्छे से विधि पूर्वक बता रही हूँ। कुछ जगह गुलगुले भरा जाता है, अनाज भरा जाता है, मिठाइयाँ भरी जाती है। जैसा जिसके यहाँ जो भरा जाता है उसको आप लोग जरूर भर लीजिएगा। अब दोनों करवे के ऊपर एक एक प्लेट रख के उसमें चावल भर देंगे। एक दीपक जरूर बना लीजिएगा जो छत पे ले जाकर पूजा करनी रहती है। विशेष ध्यान दीजिएगा, दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसको आसन जरूर देना चाहिए। आसन देने के लिए चावल उसके नीचे, दीपक के नीचे जरूर रखें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी पूजा प्रारंभ होती है। ये जो पूजा होती है कार्तिक मास को होती है चौथ के दिन। पूरे श्रद्धा से विधि पूर्वक ये व्रत जरूर करिएगा। करवा चौथ इस साल 10 अक्टूबर को है। करवा चौथ की पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। थोड़ा सा हाथ में जल, अक्षत, फूल लेके आवाहन करेंगे और करवा माता से प्रार्थना करेंगे कि करवा माता मेरे पति को सुख समृद्धि दीजिए, उनकी लंबी आयु दीजिए, मेरे व्रत को सफल कीजिए। हे गणपति बप्पा आप आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। तो सबसे पहले चंदन अथवा रोली से सबसे पहले दीपक को टीका लगाएंगे, गणेश भगवान को लगाएंगे, करवा माता को लगाएंगे। बहुत लोग शिव परिवार की भी पूजा करते हैं, तो हमने मन ही मन शिव परिवार की पूजा की है। हमने आवाहन कर लिया और मन ही मन में सभी देवताओं को बुला भी लिया है। करवा पे टीका लगाना ना भूलिएगा, करवा माता को टीका लगाना ना भूलिएगा। सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की जरूर करिएगा। पहले रोली से लगा दीजिए, फिर जब सुहाग लेना हो तो सिंदूर लगा के सुहाग जरूर ले लीजिएगा। एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगी सुहाग कैसे लिया जाता है। जो शादी वाला सिंदूर होता है उससे सुहाग लिया जाता है। इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी करवा चौथ की। सब भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए करवा माता को लाल पुष्प जरूर चढ़ाइएगा। गणपति भगवान को पीला पुष्प ज्यादा पसंद होता है, इसलिए गणपति भगवान को पीला, करवा माता को लाल पसंद है, इसलिए करवा माता को लाल जरूर चढ़ाइएगा। कई जगहों पे कलश भी रखा जाता है। अगर आपके यहाँ कलश पूजन रखा या कलश से पूजा होती हो तो कलश में आम की टेरी जरूर रखना चाहिए। वैसे भी टेरी रख के ही पूजा की जाती है। कोई भी पूजा करिए तो आम की टेरी के साथ ही करिए, बहुत शुभ माना जाता है। कलश की स्थापना करके ही पूजा की जाती है, तो जिसके यहाँ भी कलश की स्थापना होकर पूजा होती है तो वो जरूर कलश स्थापना करें। आम की टेरी रखना ना भूलें। उसके ऊपर एक कटोरी भर के चावल जरूर रखें। अब हम प्रसाद मेवे का लगा देंगे। जो मेरे दोनों करवे में एक फ्रूट्स रख देंगे, फल, एक मेवे जरूर रख देंगे, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम पूरा सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। सुहाग का सामान जरूर से जरूर अर्पित करिएगा माता रानी को। करवा माता को जरूर से जरूर
करिएगा। जो भी आप सामर्थ्य हो, जितना आप ले सकते हो जितना चढ़ाइएगा जरूर से जरूर। ये चढ़ाएंगे आप, कुछ सामान अपने लिए रख सकिएगा और कुछ दान जरूर दे दीजिएगा। जो भी सुहाग का सामान आप चढ़ाएंगे, दान करने के लिए एक अच्छी सी साड़ी, सारा मेकअप का सामान, हो सके तो चांदी की बिछिया वगैरह जरूर से जरूर दान करिएगा। जितना आप दान करेंगे उतना ही बढ़ता है, ये आप जान लीजिए। दान करना बहुत ही जरूरी होता है। चुंदरी अर्पित कर दीजिए, हो सके तो नई चुंदरी आप जरूर से जरूर माता रानी को चढ़ाइएगा। पूजा पाठ के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतनी अच्छी से अच्छी सामग्री जरूर से जरूर लाना चाहिए। जनेऊ और कलावा गणपति भगवान को जरूर अर्पित करिए। कुछ पैसा भगवान को चढ़ा दीजिए, कुछ रुपया, जो भी आपके पास हो, जो जैसा भी आप समर्थ रखते हो। रानी को भी एक कलावा जरूर से जरूर अर्पित करिएगा। कलावा बहुत ही आवश्यक होता है। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करे। करवा माता की कथा और आरती जरूर कर लेंगे और एक रुपया जरूर रखना जरूरी होता है। इससे हमारी पूजा बहुत शुभकारी होती है। पहले गणपति जी की आरती करके उनकी पूजा करके फिर माता रानी करवा माता की आरती जरूर करते। कथा जरूर पढ़िएगा। कथा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। बहुत ही प्रेम से ये पूजा जरूर करिएगा, बहुत प्यार से श्रद्धा पूर्वक ये पूजा जरूर करिएगा। आरती करने के बाद 3 बार आचमन करना ना भूलिएगा। आचमन करने के बाद ही हमारी आरती, हमारी पूजा सफल मानी जाती है। आप इसमें होम अज्ञार भी कर सकते हैं। हवन करते समय जो आप प्रसाद चढ़ाएं उसको जरूर डालिएगा, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हम जल छोड़ने लगेंगे तो अपनी साड़ी के पल्ले पर लेकर ही सब भगवान के आचमन करते हुए डालेंगे। सभी को आचमन करने के बाद दीपक को सबको दिखा देना है। माता रानी को सबको आरती देने के बाद हम आरती खुद भी लेंगे। तो फिर करवा माता से हम पूरे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कुछ भूल चूक हुई हो माता रानी तो मुझे जरूर माफ करिएगा। इसलिए मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। जो भी है सब आपके सामने है माता रानी। जो भी गलती हुई हो वो मुझे जरूर माफ करिएगा, क्षमा करिएगा और हमारे व्रत को सफल बनाइएगा। हमारे घर को सुख समृद्धि दीजिएगा। हमारे पति और सभी रिश्तों में सब अटूट प्यार रहे, सुख समृद्धि रहे। माता रानी आप ऐसा मुझे वर दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मान बना रहे। इस तरह से हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। करवा माता से प्लेट, एक थाली लेना है, उसको डेकोरेट करके हमें चलनी लेनी है, जो सजी हुई चलनी हो। फिर उस पे प्लेट पे दीपक रख करके छत पे जाकर के पति को देख कर चेहरा, उसके बाद चंद्र भगवान को आर्घ्य दीजिए, पति के चरण छूइए और पति आपको कुछ ना कुछ खिलाए, ऐसा माना जाता है। उन्हीं के हाथों से ये व्रत टूटता है और आपकी इस तरह पूरी पूजा संपन्न होती है। सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जय करवा माता की। बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी पति की पूजा करें तो पति से अपनी मांग जरूर भरवाइएगा और माता रानी को सुहाग 7 बार जरूर दीजिएगा, उनसे लीजिएगा भी, और तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। अगर भक्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।